वेस्टीज करने के लिए जो सबसे पहले जरूरत है वो जरूरत है कि हमें वेस्टीज करनी क्यों है। जी। अगर हमारा कारण स्पष्ट नहीं है तो हम वेस्टीज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर एक का कारण एक नहीं हो सकता। हो सकता है हमें पैसे की जरूरत है, लेकिन सामने वाला हो सकता है पैसा से भरपूर हो। मेरे सामने एक घटना हुई थी, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। मेरी टीम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने एक फोन मिला दिया कहीं पर, और वहां, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही सर, आ रही है। उन्होंने फोन मिला दिया, वहां पर करीब करीब 10-12 महिलाएं बैठी हुई थी। वीडियो कॉल पर मेरी बात कराई गई, और उसमें कोई डीएम साहब की वाइफ थी, कोई मंत्री जी की पत्नी थी, और कोई किसी की बेटी थी, कोई इंडस्ट्री के मालिक के, मतलब सब खरबपति लोग थे। और उन लोगों की कोई एक किटी चल रही थी, और उस समय वो वीडियो कॉल पे मुझसे बात कराई गई। और हम उस समय शुरुआत के दौर में थे, और ये कहा, हम लोगों का लक्ष्य था कि 1 लाख रुपया महीना का पहला लक्ष्य बनाया जाए। जी। तो हम बिजनेस ही कर रहे थे 1 लाख रुपया महीने के लक्ष्य को लेकर। और जिन लोगों से हमारी मीटिंग कराई जा रही थी कि ये लोग को प्लान दिखाना है या बिजनेस दिखाना है, वो सब लोग उस स्तर के लोग थे। उन्होंने हमें बताया कि हम 1 लाख रुपए महीने के आसपास का दान करते हैं, डोनेट करते हैं। जी। और हम जिनके माध्यम से आपसे बात कराई जा रही है, हम इनका भी बहुत सम्मान करते हैं, और हम इनकी बात की वजह से आपकी वेस्टीज में जुड़ना भी चाहते हैं। लेकिन हमें कोई कारण नहीं समझ में आ रहा है कि हम वेस्टीज क्यों करें। वो आप हमें समझा दीजिए, जिससे हम आपकी बात का मान रख सकें। अब हम 1 लाख रुपए के लिए दौड़ रहे हैं, अगर हम उनको ये बताएं कि नहीं 1 लाख रुपया महीना कमाना है, तो हम पहले खेल खत्म हो चुका है हमारा। वो लोग बोले हम लोग ये जो किटी करते हैं इसमें 1-1 लाख रुपया डालते हैं, और ये पैसा डाल के हम गरीब बच्चों को, अस्पतालों को, इन सबको हर महीने दान में देते हैं। तो वहां जितने बैठे हुए थे वो सब 1-1 लाख रुपया दान देने के लिए आए थे किटी में। तो मैंने उनसे पूछा कि जब आप लोग ये दान करते होगे, तो अगले दिन अखबार में निकलता होगा कि आप लोगों ने ये काम, फलाना काम, दिमाग का काम, बड़े बड़े डोनेट किए, बड़े बड़े काम कराते होगे आप समाज के। और यहाँ निकलता है। तो मैंने कहा उसमें क्या निकलता है? आपका नाम निकलता होगा, रेनू, और उनकी मंत्री जी की बेटी निकलता होगा, जी। पारुल, इन उद्योगपति की पत्नी, और डीएम साहब की पत्नी, उनकी बेटी, साथ में ये निकलता होगा। बोले यार निकलता है। मैंने कहा बस एक कारण ये भी बहुत है। हमारे यहाँ बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनका जब परिचय दिया जाता है, तो परिचय के साथ में ये नहीं दिया जाता कि उनकी बेटी, उन उद्योगपति की पत्नी, ये वो। उनका परिचय इस प्रकार से दिया जाता है कि ये वाली मैम है, और इन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव किया। इन्होंने अपने दम पर सफलता पाई, अपने आप को, अपने परिवार को भी मजबूत किया। और हमारे पास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण पड़े हैं, जिसमें एक आम महिला, जो बहुत ज्यादा हो सकता है एजुकेटेड भी ना हो, कि किसी प्रकार के सोर्स सिफारिश भी उसके पास में ना हो सकता है उसका पैसा बिल्कुल ना हो उसके पास, लेकिन अगर वो अपने दम पर कुछ बड़ा करना चाहती है जो आने वाली पीढ़ियां उनको याद, तो ये सिस्टम उनको एक मौका देता है, जिससे वो अपने आप को उतना ज्यादा मजबूत बनाकर अपनी जिंदगी और साथ साथ अन्य लोगों की जिंदगियों को भी प्रभावित कर सके। और ऐसे हमारे पास में तमाम उदाहरण भरे पड़े हुए। मैंने 2-3-4 उनको नाम भी बताए, और एक स्टोरी भी छोटी सी शेयर की, जिससे उन लोगों को ये मिल पाया एक मकसद कि हाँ अभी हम जो कुछ भी हैं,
हम भले ही 1 लाख रुपया दान कर रहे हैं, लेकिन ये हम अपने पति के दम पर, अपने पिता के दम पर, या किसी अन्य के दम पर, उनके द्वारा कमाया हुआ या उनके द्वारा कमाए हुए नाम के दम पर हम अखबार में छप रहे हैं। इसमें हमारा कोई अपना पर्सनल योगदान नहीं है, और हम यहाँ पर एक अपना बना सकते हैं। तो उनको कारण देने में मुझे मदद मिली इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों से चाहूंगा कि सबसे पहले वेस्टीज करने से पहले वेस्टीज करने का एक ओरिजिनल का, जिसकी वजह से आपको और हमको सबको अपना अपना एहसास हो सके, यार ये तो चाहिए ही चाहिए जिंदगी, बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन हमने इंसान का जन्म लिया तो जानवरों से कुछ तो बेहतर लगे हम, या ऐसे ही जिंदगी जिए और जो मिल रहा है हम उसको यूज करें और जी के चले जाएं। तो हमें हमारे पास में हमारा मकसद बहुत जरूरी होना चाहिए, यानी कि मैं उस ड्रीम की तरफ जाने का प्रयास कर रहा हूं जो हमको ड्राइव करेगा, और ये ड्रीम हमारे ओरिजिनल होने चाहिए, हमारे खुद के होने चाहिए, दूसरे को देखकर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो ऑडी हो। नेटवर्क मार्केटिंग में आमतौर पर बहुत गाड़ी, बहुत महंगी महंगी गाड़ियां, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल, बहुत महंगी लाइफ स्टाइल, उसके सपने देखे और दिखाए जाते हैं। बहुत बार वो सपने हमारे ड्राइव मोड में नहीं आ पाते। उसका कारण हमने सपने लिखे, हम ये वाली गाड़ी खरीदेंगे, हम ये बंगला, और बहुत बड़ा बड़ा अपने इंटरनेट से बंगला डाउनलोड करके अपने घर में भी हो सकता है लगा लिया, लेकिन हम उसको जी नहीं पा रहे होते। अच्छा, जी क्यों नहीं पा रहे होते हैं? करंट हालात में बहुत सारे लोगों की स्थिति ऐसी होती है कि वो बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, मकान में प्लास्टर नहीं हो पा रहा है, बिजली का बिल देते समय समझ में नहीं आ रहा है कि हम बिजली का बिल दें, या इस बार रक्षाबंधन भी है, ससुराल भी जाना है और बहन भी आएंगी। तो एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार जो अपने आप को मध्य वर्गीय कह रहा है, और वो भी हमारे साथ में है, या हो सकता है वो हम हो, तो हमारे अपनी दिक्कतें हैं बहुत बड़ी। और उधर हमने जो सपने बनाए थे वो ऑडी के और अमिताभ बच्चन के और उनके बना डाले थे, जो आपस में मैच नहीं कर रहे। हम परेशानियों से जूझ रहे हैं उस तरीके की कि बच्चे की स्कूल में उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म बनवाइए, और यूनिफॉर्म आपकी छोटी हो गई है, या जाड़े हो गए शुरू और उसमें कोट चाहिए था, हम कोट नहीं ले पा रहे हैं। हम उस स्थिति से गुजर रहे हैं, और हमको अगर कोई पे सपना हमने लिखा हुआ है कि नहीं साहब हम वो 10 करोड़ की खरीदेंगे, तो हमने लिखा हुआ तो है, लेकिन एक्चुअली क्या वो हमारा ड्राइविंग फोर्स बन सकता है? क्या हम उसकी वजह से काम कर पाएंगे? अभी कुछ लोग तो, विश्वास ही नहीं होगा सर। हो सकता है कुछ लोग को भगवान की विशेष कृपा हो और वो कर जाए, लेकिन आम व्यक्ति उससे अपने आप को जोड़ नहीं पाए। वो कैसे जोड़ पाएगा कि उसके पिताजी के जो घुटने में दर्द है, उसकी माता जी जो जाड़े में लेटी लेटी दैया मैया कर रही हैं, और अपने ही घर में टॉयलेट बना हुआ है, उनको टॉयलेट लगी है रात में, और वो उठ के वहां पर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही है, क्योंकि जब वो टॉयलेट में बैठ जाएंगी तो उन्हें उठने में बहुत दर्द होता है। हमें एक ना कमोड वाली लेटरिन बनवानी थी, जिसमें 25-30 हजार रुपए खर्च होने थे, हम बनवा नहीं पा रहे। उसकी बहुत जरूरत है। बहुत सिंपल सी चीज है जो ड्रीम पार्ट में कोई लिखता नहीं है। हमें सबसे पहले जरूरत थी कि हम स्वस्थ रहें, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और बहुत बड़ा नाम करेंगे। आमतौर पर हम सबके ये सपने होते हैं, लेकिन वो बच्चे बड़े हो पाए, अपनी जिंदगी जी पाए। आज की तारीख में वो 25 साल का था, वो 35 साल का था, वो डीजे पे डांस करते करते गिर गया और चला गया। हमने बहुत बड़ा बड़ा मकान बना लिया या प्लाट खरीद लिया, उस बच्चे को जिंदा रखने के लिए हमने सोचा ही नहीं कि जिंदा कैसे रहेगा। तो सबसे पहला जो हमारा सपना होना चाहिए आमतौर पर, क्या वो ये नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चे स्वस्थ और लंबे जीवन जिए?
हमारे परिवार वाले लंबा और स्वस्थ जीवन जिए, तो उसके लिए किस चीज की जरूरत थी? उसके लिए क्या उस प्लाट की जरूरत थी जिसको खरीदते समय हमने अपने घर का दूध नहीं लिया, हमने अपने घर में अच्छा खाना नहीं खाया, लेकिन हमने प्लाट ले लिया किस्तों पे? उसकी जरूरत थी पहले? तो हम जी पहले प्राथमिकता चुनना सीखें, हमें पहले किस किस चीज की जरूरत है। तो जो मुझको ड्राइव करता है वो ये करता है, हमें सबसे पहले जरूरत है जिंदगी में तो स्वास्थ्य की जरूरत है, खुद के लिए और अपने परिवार के लिए। और हम लोग स्वास्थ्य वाली इंडस्ट्री में है, तो हम लोग सारे लोग ध्यान में रखें, हम जिस इंडस्ट्री में हैं पहले उसकी वैल्यू को समझें। हम दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। अभी मैंने जितने लोगों से आज तक पूछा, पहले आपका सपना क्या है? मैंने कहा अब अपनी तो चलो कट गई, जो भी है जैसी भी है, अब बच्चे पढ़ लिख जाएं, इनकी अच्छी शादियां हो जाएं, ये अपने घर चले जाएं, ये इनका करियर बन जाए। एक के भी मुंह से मैंने आज तक ये नहीं सुना कि स्वस्थ जीवन मिले, मिला ही नहीं। जैसे ही मैं उनसे अगला प्रश्न पूछता हूँ, चलिए बच्चा हमारा बन गया, डीएम साहब बन गया, हमारा बच्चा डीएम बन गया, बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया, कलेक्टर बन गया था, लेकिन उसकी सांस फूल रही है, वो इनहेलर का यूज कर रहा है, उसको हर हफ्ते उसका वो करवानी पड़ती है, वो ब्लड बदलवाते हैं, वो क्या करते हैं, वो करवानी पड़ती है, उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं। तो ज्यादा सही है, यह बच्चा कलेक्टर तो नहीं बना, क्लर्क ही बना, लेकिन है स्वस्थ जीवन। आप कौन सा चाहोगे? बोले नहीं तो स्वस्थ जाएंगे। तो स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए पहले वो हमें देखना चाहिए कि नहीं। क्या हमारा पहला सपना ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि हमारे घर स्वस्थ रहे? निकल के आता है हाँ होना चाहिए। तो आज हम जो लोग मेरी बात से सहमत, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अपना ड्रीम बनाने का प्रयास करें कि मैं और मेरा परिवार स्वस्थ रहे। ये हमारा पहला ड्रीम होना चाहिए। हम कितने लाख रुपए महीना कमाएंगे और कितनी हम तोपे मारेंगे जीवन में, ये सब सेकेंडरी है। सबसे पहला ये है कि हम स्वस्थ रहें और हमारा परिवार स्वस्थ रहे। इसके लिए हमें जिन जिन चीजों की जरूरत है वो हमारी डायरी पेन पर लिखे हुए होने चाहिए कि नहीं। अगर होने चाहिए तो डायरी पेन इसी समय निकालिए और नोट करना शुरू करिए, क्या खाएंगे, क्या खिलाएंगे अपने परिवार को, क्या हमें ऑर्गेनिक गेहूं, ऑर्गेनिक चावल, मैं मैं अभी वेस्टीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमारी लाइफ की बात कर रहा हूं। मिलते हैं ऑर्गेनिक गेहूं भी, 1,000 रुपए क्विंटल महंगे मिलते हैं। हम इसी गेहूं के महंगाई को रो रहे होंगे तो हम उस 1,000 की बात कैसे सोच पाएंगे? तो ऑर्गेनिक गेहूं, ऑर्गेनिक चावल क्या हम अपने परिवार को खिलाने चाहिए कि नहीं? क्या हमें, अगर चीनी नुकसान कर रही है तो शुद्ध और ऑर्गेनिक गुड़ लेकर आए और वो खाना चाहिए कि नहीं? हमें एक सब्जियों के लिए कि हमारे पास में अगर जगह नहीं भी है तो हम कुछ जगह की जुगाड़ करें, कुछ करें, वहां ऑर्गेनिक सब्जियां कुछ इतनी तो उगा लें। अरे एक परिवार के लिए 2 बैगन के पेड़, 2 टमाटर के पेड़, 2 भिंडी के पेड़, 2 लौकी और तुरई और ये इस तरीके की छोटी सी 100 गज की जगह में भी लग जाती है ना, तो बाजार से 40% 50% सब्जियां आनी बंद हो जाएंगी। वो सारी चीजें जो हरी है वो सब हमारे घर में उग जाएंगी। तो एक 100 गज का प्लाट हमारे ड्रीम में इसलिए क्यों नहीं होना चाहिए कि हमें उस पर अपने पूरे परिवार को ऑर्गेनिक सब्जियां खिलानी है? ये तो हमने नहीं सोचा। हमने प्लाट तो सोचा था, लेकिन हम उसमें मार्बल डाल के अपने बच्चे के लिए मकान बना रहे थे, लेकिन बच्चा सब्जी ओरिजिनल खा के जिंदा रह ले इसके लिए तो हमने सोचा नहीं। उसके लिए तो हमारे पास में बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिन पर हजारों बीघा जमीन भी हो सकती है, सैकड़ों बीघा जमीन तो भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने उसमें से जरा सा भी टुकड़ा ऑर्गेनिक नहीं करा क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। वो पैसा कमाने में तो डटे हुए हैं। बहुत सारे हमारे गांव के लोग यहाँ पर हमारे साथी बैठे हुए हैं जिनपे 50 बीघा, 100 बीघा, 200 बीघा जमीन भी होगी। क्या 1 बीघा में भी वो बिना केमिकल का अपने परिवार के लिए उगा पा रहे हैं? अरे मत हमें हमारे लिए मत उगाओ भाई, अपने परिवार को तो स्वस्थ रखो जिसके लिए पैसा कमा रहे हैं। तो पहली चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि हम स्वस्थ रखने के लिए ऑर्गेनिक खाएंगे। क्या हमें एक
एक गिलास दूध और उसमें वो मेवा हुआ सब डाल के रोज पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? कुछ लोग पी रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग नहीं पी पा रहे। कितने पैसे का आएगा लिखो ना। ये ड्रीम हमारा होना चाहिए, छोटा छोटा नहीं। ये सब जब हम स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए चीजें लिख लें, फिर क्या हमारा अगला ये नहीं होना चाहिए पॉइंट कि अब हम बच्चों को पढ़ाएंगे बढ़िया। हम कपड़े बहुत बढ़िया नहीं पहन सकते, हो सकता है हम बहुत बढ़िया मकान में नहीं रह रहे होंगे, लेकिन हम पढ़ाएंगे बहुत अच्छा। तो पढ़ाई कौन से स्कूल में हमारा बच्चा करे, कौन से माहौल में वो पढ़ने जा रहा है, उसके साथ में कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन किस लेवल के टीचर वहां पढ़ा रहे हैं। अगर एक बच्चे को हमने अच्छी शिक्षा दे दी तो आने वाली पीढ़ियां तक बदल देगा वो। तो स्वास्थ्य के बाद में अगर मेरे हिसाब से कुछ आता है नंबर 2 पर, तो वो शिक्षा आती है। तो हम क्या, हमारा ये ड्रीम हमने लिखा हुआ है कि हमारा ये जो बच्चा भी छोटा सा है, या वो बच्चा जो भी इस दुनिया में हो सकता है ना आया हो, आने वाला है, हम रेस्टोरेंट में तो पैसा बहुत ज्यादा खर्च करने के प्लान बनाए हुए हैं, इन्हें बुलाएंगे उन्हें बुलाएंगे उन्हें बुलाएंगे। हम ये भी बनाए कि हम हमारा बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा, उसके ट्यूशन पढ़ाते समय हो सकता है हम पे पैसे नहीं है, उसका ड्रीम में लिखिए ना। उसके लिए मेहनत करेंगे ना, मिलकर दोनों लोग धुआंधार करेंगे मेहनत, लेकिन बच्चे की लाइफ को बना के रख देंगे। शिक्षा के बाद फिर तीसरे नंबर पर आता है कि अब हम कपड़े कैसे पहनेंगे। मैं कैसे कपड़े पहनूंगा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, जो जो लोग मेरे परिवार में है, जिनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इस स्तर के कपड़े पहनेंगे। अभी अभी दिमाग में डालिए, इसी समय वो कौन से कपड़े पहने हुए बैठे हुए हैं, इस समय वो कौन से कपड़े पहनते हैं। अगर आप पर 1 लाख रुपया महीना और आने लगे, कि आप यही वाले कपड़े पहनोगे या इससे कुछ अच्छे, नहीं प्योर कॉटन में चला जाऊंगा। देखिए कि मेरे परिवार के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनेंगे, किस प्रकार के उनके पास में आभूषण होने चाहिए, क्या डिजर्व करते हैं वो मेरे परिवार के लोग, वो क्या डिजर्व करते हैं। हम उस तरीके से अपनी चीजों को लिखना सीखें। क्या वो खुली जेल में रह रहे हैं? एक सितारगंज है, सितारगंज उत्तराखंड में है, वहां की जेल में ताला नहीं लगता, गेट बंद नहीं होता, खुली जेल होती है। और वो एक प्रयोग किया गया था भारत में कि एक ऐसी जेल बनाई जाए जहां पर कैदियों को ताले में ना रखा जाए, उनको समाज में रहने योग्य बनाया जाए कि वो भागे ना। तो वहां पर उस प्रकार के कैदी भेजे जाते थे, ठीक है भी, इस समय भी है वो जेल। उस लेवल के कैदी भेजे जिनकी सजा खत्म होने वाली होती है, मान लो पड़ा 2 साल बचे, 3 साल बचे, उम्र कैद काट रहे थे, तो जब आखिरी टाइम बचा, अब ये भागेंगे नहीं, नहीं तो पकड़े जाएंगे तो फिर से पूरी सजा, तो उनको खुली जेल में रखा जाता है। उनके परिवार वाले भी वहां उनसे 1-1 महीने के लिए आ जाते हैं रहने के लिए, इस तरीके का माहौल देने का प्रयास किया। क्या हमने अपने परिवार को कहीं खुली जेल में तो नहीं रख दिया? हम सुबह चले जाते हैं काम पर, शाम को आते हैं, पत्नी घर पे है, वो घर के काम निपटा रही है, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। क्या हफ्ते में एक बार हम अपने परिवार को लेकर कहीं पर, कुछ नहीं, पार्क में ही चले जाते हो, वहां बच्चे खेल रहे हैं, हम अपने घर से कुछ बना के ले गए? क्या हम उस तरीके का जीवन शैली उनको देने का प्रयास करते हैं? क्या महीने में एक आध बार कहीं हम होटल में खाने का प्रयास करते हैं, हम कहीं पर और ऐसी जगह खाने का प्रयास करते हैं जो बच्चों की इच्छा पूरी कर ले? क्या साल में एक बार कहीं अपने परिवार के साथ में किसी हम टूर पे जा रहे होते हैं? 1 बार 2 बार क्या जाने का अधिकार है हमारे परिवार को अथवा नहीं? जाना चाहिए कि नहीं? अब जाएं अगर हम, तो वहां सबसे छोटी वाली धर्मशाला ढूंढे, सस्ती वाली ढूंढे, या हम एक अच्छा होटल ढूंढे। हम उस होटल में रुके तो किस तरीके का खाना उसको ऑर्डर करें। खाने की मेनू पढ़ते समय हमें रेट लिस्ट की तरफ नजर होनी चाहिए या हमें खाने की तरफ नजर होनी चाहिए, ये हम चेक कर लें, अभी लिख लें। किस तरीके का जीवन हमारे परिवार वाले डिजर्व करते हैं, उनके मुखिया हम हैं। जिसके मुखिया हम हैं, जो हम पर डिपेंड लोग हैं, वो हमारी माँ, हमारे पिता, हमारी भाई बहन, वो सारे लोग जिनको हम प्यार करते हैं, उनको किस तरीके की जिंदगी मिलनी चाहिए, ये हम भी लिखिए ना। के बाद
किस घर में वो रहे, किस तरीके का घर होना चाहिए। ग्रेट लीडर अमरपाल सर का घर है, गांव में बना हुआ है, बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग है, उसके बाद बहुत प्यारा सा लॉन है, उसके चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, पीछे किचन गार्डन बना हुआ है। ये वाली लाइफ जीना चाहते हैं हम एक कुछ कुचिया सा बना ले, छोटा सा घर, और उसी में गाना गाएं, मेरा छोटा सा घर मेरा छोटा सा परिवार। अरे तुम्हारी लक्षण जरा हो। हम किस प्रकार की जिंदगी अपने परिवार को देना चाहते हैं, हमारा ड्रीम क्या है, लिखिए ना। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अमरपाल सर वाला लिखें, आप कुछ कुछिया लिख लो साहब, लिखो तो। आपको पता तो होना चाहिए कि आप कैसी जिंदगी अपने परिवार को देना चाहते हो। लिखिए, अभी लिखिए साहब। सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए परिवार के साथ, सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए। हम हैं, हम कुछ भी करके अपने परिवार को चलाएंगे, बहुत अच्छा बहुत बुरा, कैसा भी चला ही रहे। बाई चांस हम पैसा कमाने लायक ना बचे, या हम इस दुनिया में ही ना रहे, भगवान ना करे हम इस दुनिया में, हम तो यही चाहते हैं अमर रहें। लेकिन बाई चांस अगर हम पैसा कमाने लायक ना बचे, या हम इस दुनिया में नहीं बचे, तो जो लोग हम पे डिपेंड है, जिनको हम अभी इतना प्यार करते हैं कि हम उनके बिना अपना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, उन लोगों को क्या वो सारी सुख सुविधाएं, वो जो हम अभी दे रहे हैं, वो हमारे बाद आती रहेंगी, या उस समय उनको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हम कैसी लाइफ देना चाहते हैं, हमारे बाद हमारी पत्नी रिश्तेदारों की ओर मुंह देखे, हमें बिटिया की शादी करनी है, हमारे ना होने पर लोग जो हमारे संस्कार में आ रहे होंगे ना, वो ग्रुप बना बना के जो बातें कर रहे होंगे, वो कौन सी कर रहे होंगे। वो ये बात कर रहे होंगे, अरे यार बेचारे थाईलैंड नहीं घूमने जा पाए, या वो ये बात कर रहे होंगे, अरे यार कच्ची गृहस्थी थी, अभी तो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा, अरे यार इनका तो ये रह गया, अरे इनका तो वो रह गया, इनकी रोटी कैसे चलेंगी, इनके बच्चों की फीसें कहां से जाएंगी। हम कौन सी वाली लाइफ में हैं इस समय, हम किस कंडीशन में हैं कि अगर बाई चांस हम आज से पैसा कमाने लायक ना बचाएं, तो हमारे परिवार के सामने कौन से संकट आने जा रहे हैं। हम लिख तो लें, हम किस नशे में हैं, हम दिन भर हम घर में पड़े रहते हैं, हम कोई मीटिंग करने नहीं जा रहे, हमसे लाख समझाए जा रहे हैं कि हम यहाँ पर बैठे हुए तो हैं, रोज मॉर्निंग सेशन में तो आ जाते हैं, लेकिन हम दिन भर कोई भुजी भांग नहीं फोड़ते, हम किसी अप्लायन प्लान की नहीं सुनते, हम पुष्पा बने हुए, झुकेगा नहीं साला। अरे साला झुकेगा नहीं तो बहन का घर कैसे बसेगा, साला को तो झुकना पड़ेगा। तो मेरे हमें हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम बिना ब्रेक की गाड़ी पर पूरे परिवार को लेकर तो नहीं बैठे हुए हैं, और उसके बाद हम तेजी चला रहे हैं, होली है, ये हम हुर्राहट होली कर कैसे सकते हैं अगर हमारी गाड़ी में ब्रेक नहीं है और हमें पता है कि ब्रेक नहीं है। हमारे परिवार को सिक्योरिटी चाहिए हमें कि नहीं चाहिए। हम मतलब ही आदमी है तो लिखो ना, हम लिखो हम मतलब ही जिंदगी जीना चाहेंगे, ऐसी भाड़ में जाए दुनिया, अपना काम बनना चाहिए। देखो मैंने दो तरीके की लाइफ देखी। मैंने एक ये भी देखा, उसकी पत्नी घरों में काम करने जाती थी और उसका पति उसको मार रहा था, पैसे छीन रहा था, इस बात के लिए कि उसको शराब पीनी थी। उसको शराब पीने के लिए उसको ये भी शर्म नहीं थी कि उसकी पत्नी घर घर जाके काम कर करके आ रही है और वो पैसे से वो बच्चों को पालने का प्रयास कर रही है, जो हरामखोर तू नहीं कर पा रहा था। वो उसके भी पैसे छीन के दारू में और जुए में खेलने के लिए, ऐसे लोग भी इस दुनिया में रहेंगे, और ऐसे लोग भी इस दुनिया में रहते हैं कि अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी जंगलों में, विदेशों में और कहीं पर लगा देते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। सुबह उठे तो फैक्ट्री चले गए, यहाँ पे बैठे हुए हैं शिव प्रसाद जी, मेरी टीम से है मुंबई में। तो सुबह जब 8 बजता है तो फैक्ट्री में चले जाते हैं, और रात में जब वो वहां से आ रहे होते हैं तो 9 बज जाता है, और एक कमरे में 3 भाई लोग मिलकर रहते हैं, 3 4 लोग, और मिलकर खाना बना के खा रहे होते हैं। वो एक तरीके से खाना बदोश जिंदगी जी रहे हैं बेचारे, किस लिए, उनका परिवार जो वहां से 150 1500 किलोमीटर बैठा हुआ है, वो परिवार खाना खा सके,
कपड़े पहन सके, अपने छोटे छोटे सपने पूरे कर सके, बच्चों की शादियां कर सके, उनको इलाज में कहीं पर हमें हम दिक्कत ना आए, इस तरीके की जिंदगी मिल सके, इसके लिए वो व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। ऐसे लोग भी इसी दुनिया में रहेंगे। तो हम किस में के हैं? हम अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति हैं या नहीं है? लिखो, कौन सी वाली लाइफ जिन देना चाहते हो अपने परिवार को, लिखो ना। इसके बाद दो पहलू, दो पार्ट होते हैं। एक होता है सर्वाइवल के लिए काम करना, रोटी चल जाए किसी तरीके से, किसी तरीके से पहन ले कपड़े, तन ढक जाए, कोई मकान हो छोटा सा ही, चाहे किराए का ही हो, हम उसमें रह लें। एक फेस ये होता है कि आदमी इसके लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। एक ये होता है कि इसका तो उसका चल रहा है, अब वो क्यों स्ट्रगल कर रहा है? अब वो थोड़ी और अच्छी लाइफ देने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। यार मोटरसाइकिल तो है, लेकिन बरसात होती है तो ना वो दिक्कत होती है, बरसात में दिक्कत होती है, और पेड़ के नीचे या टीन के नीचे बैठना, खड़ा होना पड़ता है अपने परिवार को लेकर। या मोटरसाइकिल पे मेरा जो बच्चे है, एक पीछे बैठ जाता है, एक जो आगे बैठता है ना, तो मैं मोटरसाइकिल चलाते हुए ऐसे झांक रहा होता हूँ, उसको मुझे बार बार सिर पे ऐसी टीप लगानी पड़ती है, झुक जाता तो बेचारा वो ऐसे झुक जाता है जैसे झुके झुके बैठता है मेरा बच्चा। अब यार मोटरसाइकिल पे नहीं यार, एक कार होनी चाहिए। तो फिर वो उस लाइफ से एक कदम आगे के लिए बात कर रहे होते हैं। अब जिन पर गाड़ी उड़ी भी है, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं, वो उनको एक अच्छी और लग्जरी लाइफ की, और अपने परिवार को वो लग्जरी लाइफ देना चाहते हैं कि यार गाड़ी तो है, लेकिन इसमें ना सुरक्षा नहीं है। ये ऑडी आती है, मैं ऑडी का मतलब लग्जरी नहीं कह रहा हूं, सुरक्षा भी कह रहा हूं। माननीय हमारे गुरुदेव विवेक सर वो जब कोई गाड़ी खरीद रहे हो तो वो लग्जरी नहीं देखते हैं, वो सुरक्षा देखते हैं कि इसमें गाड़ी में सुरक्षा कितनी है। जब कोई मोबाइल खरीदा जाता है ना, तो ये जो एक ये होते हैं, हम लोग ये खरीदे बैठे हैं, ये 2-2, 5-5 मोबाइल लिए घूम रहे हैं, और एक होता है कि नहीं साहब, वो फलाना कंपनी का है, वो बहुत सुरक्षित होता है, उसको हैक नहीं कर पाता, उसकी वजह से पैसे ज्यादा दिए जाते हैं। तो वो लोग उस वजह से काम कर रहे होते हैं कि नहीं साहब, बच्चे को हम अच्छे स्कूल में तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं भारत के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ जाए बच्चा, जिससे उसकी लाइफ और अच्छी हो जाए। हम अब उस जगह नहीं रहना चाहते जहां पर पड़ोसी दारू पी के अपनी बीवी को मार रहा है, गाली गलौज कर रहा है, या किसी को पकड़ने पुलिस आ रही है। हम एक अच्छी सोसाइटी में रहना चाहते हैं जहां पर लोग अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए एक अच्छे कल्चर में रहना है। फिर हम एक उस लाइफ की ओर बढ़ रहे होते हैं। और सोचिए आप कौन सी वाली लाइफ को जीना चाहते हैं, और अपने कौन से परिवार को देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, आप निर्णय कीजिए अभी। क्या देश के लिए, समाज के लिए कुछ हमारा फर्ज है अथवा नहीं? कहीं पर बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, लोग दान कर रहे होते हैं, क्या हमने आज तक कुछ दान करा? हमने कभी प्रधानमंत्री राहत कोष, बाढ़ राहत कोष या ऐसी कोई में कुछ रुपए देने की हिम्मत करी? क्या हमारे मन में ये विचार भी आया? कुछ के आया होगा, कुछ ने किया होगा, और कुछ के आया भी नहीं होगा। तीनों प्रकार के लोग हमारे साथ में बैठे हैं अभी यहाँ पर। हम किस में हैं? हम कौन से वाले में थे? क्या हमारा फर्ज बनता है अथवा नहीं बनता है? समाज के लिए कुछ करना, देश के लिए कुछ करना, या हम उन्हीं में गए हैं कि सरकार ने हमारे लिए क्या करा? एक नारा लगाने वाले लोग ये भी होते हैं जो हर कंडीशन में, सरकार चाहे कोई सी भी हो और किसी पार्टी की भी हो, उनके लिए इनकलाब जिंदाबादी होती है। सरकार ने हमारे लिए क्या करा? अरे तुमने क्या करा देश के लिए, वो बताओ पहले, तुम्हारी भी तो उम्र इतनी हो गई। धार्मिकता की बात कर ले रहा हूँ, हो सकता है आप जिस धर्म के भी मानने वाले हो, आपके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कुछ भी हो सकता है, उसकी पुताई करवा दें। आपने करवाई कभी? क्या आपने, आपके मन में कभी आया चलो यार इस बार मंदिर की पुताई पुताई हम करवाएंगे? बहुत सारे लोगों ने मंदिर बनवा दिए होंगे, आप लोगों में से ऐसे भी बैठे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात पे ही लड़ते होंगे यार प्रसाद हमें कम मिला।
हर तरीके के लोग हैं। आप कौन सी वाली सोच में जाना चाहते हो, अपनी जिंदगी किस तरीके की जीना चाहते हो, आपकी छवि कैसी बने समाज में, आप अभी निर्णय कर लो। और ये सारे निर्णय करने के बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए मैं अभी हो सकता है कवर नहीं कर पाया। आदरणीय जगत बहादुर सर को बुलाऊंगा। सर, मुझे हेल्प करिए। मैं चाहता हूं आज हम लोगों को एक कारण मिले, हर एक को मिले, क्योंकि कुछ को मैं आईना दिखा पाया हूँ, बहुतों को नहीं दिखा पाया। लेकिन आप मुझसे सीनियर हैं, कृपया। सर प्रणाम करता हूं सर आपको, और आपने बहुत ही आधारभूत जानकारियां दी जो व्यक्ति के लिए आवश्यक है। आपका धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग बैठे हुए हैं इस मीटिंग में वो सब महसूस कर रहे होंगे। निश्चित रूप से है सर। आज हर व्यक्ति अपने हालात वो जानता है। दुनिया के लिए वो कुछ भी कहे, लेकिन उसके क्या हालात हैं वो सब जानते हैं। मैं केवल इतना कहूंगा कि जैसे मुर्गी का अंडा होता है ना सर, तो ये दो तरीके से टूटता है। एक बाहर से टूटता है जिससे आमलेट या भुंजिया बन जाता है। लेकिन एक तरीका है कि जब वो मुर्गी उस पर बैठती है और वो अपने आप टूटता है, तब उससे एक जिंदगी निकलती है। तो अगर हमने अपने हालात से अपने सपने का निर्माण किया तो वो वही जिंदगी में बदलाव लाएगा। तो हर व्यक्ति अपने हालात जानता है। तो पहले तो यह लिख ले कि हमारे हालात क्या हैं। दूसरा ये लिख ले कि हम चाहते क्या हैं। और वही जो डिफरेंस है ना, वो वादा है आपकी तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे आदरणीय गुरुदेव यानी विवेक सर के द्वारा उसे पूरा किया जाएगा। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि पहले तो आपके पास यही हो कि आप अपने हालात जानते हैं, आप क्या चाहते हैं यह भी आप जानते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर फरवरी 2017 में आदरणीय विवेक सर से मिला था, तो उन्होंने हमें जो सुरक्षा की बात समझाई थी, जिसको आपने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बताया। सच में मैं यहाँ पर सुरक्षा के लिए ही आया था। और सर ने मुझसे एक प्रैक्टिकल करने के लिए कहा था। इसके पहले मैं भी बहुत बकैती करता था सर, वेस्टीज करता नहीं था, इलाहाबाद की भाषा में बकैती करता था। सर ने हमसे केवल इतना पूछा था कि मास्टर साहब मेरे कहने से एक प्रैक्टिकल कर लेंगे। तो मैं आज हर व्यक्ति से कहूंगा कि वो प्रैक्टिकल जरूर कर ले। और वो प्रैक्टिकल उन्होंने कहा था कि सर आज आपके जब बीवी बच्चे सो जाएं तो उनको देखिएगा। हमने कहा डन सर, मेरे अपने बीवी बच्चे हैं, उनको देखने में क्या दिक्कत है। तो हमने कहा सर देखना क्या है। तो उन्होंने कहा कि उनके चेहरे पे जो खुशी है और वो बेखबर होके जो सो रहे हैं वही देखिएगा। फिर आप, हमने कहा ठीक है सर, मैं उनको देखूंगा। बोले 4 मिनट देखिएगा। हमने कहा सर हम 5 मिनट देखेंगे। फिर बोले एक अलग कमरे में अपने आ जाइएगा। हम कहा हाँ सर, मेरा गेस्ट रूम खाली रहता है, उसमें आ जाएंगे। तो सर ने कहा कि वहां आके सोचिएगा ये सब किसके कारण है। तो मैंने कहा सर मैं यही बता देता हूँ, मेरे कारण है। क्योंकि मेरे माता पिता हैं नहीं, मैं यहाँ जॉब करता हूँ प्रयागराज में, तो मेरे ही कारण है सर। तो बोले सर आपकी उम्र 100 साल हो, लेकिन कल का पता है क्या हो, क्या होगा। हमने कहा सर कल की छोड़िए, अगले क्षण का नहीं पता है। तो सर ने कहा तो फिर क्या आपके जो जॉब है आपकी पत्नी को मिल जाएगी। तो हमने कहा हाँ नहीं सर, ये न डीएम की बीवी डीएम होगी न लेक्चरर की लेक्चरर। तो बोले फिर क्या होगा। हमने कहा तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी की जॉब मिलेगी। बोले तुरंत मिल जाएगी। हमने कहा नहीं सर, इसके लिए फाइलें दौड़ती रहती हैं, चप्पल घिस जाते हैं, हम तो रहेंगे नहीं, तो कोई दूसरा ही जाएगा या परिवार जाएगा। और सर एक बड़ा कड़वा सच भी सर ने बताया था कि आज जिसकी निगाह आपके परिवार के लिए सम्मान की है,
आपके ना रहने पर इस्तेमाल की हो जाएगी। तो हमने कहा सर नहीं, तो उसमें तो कई साल लग जाएंगे। बोले आपकी तनख्वाह लगातार आती रहेगी। हम कहा सर उसी दिन बंद हो जाएगी, और हमारा पेंशन, हमारी फंड मिलने में सालों लग जाएगा। तो सर ने कहा तो फिर क्या उनको भूख नहीं लगेगी? हमने कहा सर क्यों नहीं लगेगी, भूख लगेगी, कपड़े पहनेंगे। बोले कौन करेगा? तो हमने कहा मेरा परिवार भी कोई है नहीं और न भरोसेमंद है। तो बोले कौन करेगा? हमने कहा ससुराल वाले करेंगे। बोले जो आपका रहन सहन है, क्या वो अपने बच्चों को भूखा रखेंगे? हमने कहा नहीं सर, वो अपनी व्यवस्था में एक छोटा सा हिस्सा उन्हें भी देंगे। तो बोले कि ये तो बात फिर निश्चित है कि उनके अनुसार चलना पड़ेगा। हम कहा हाँ सर, ये तो निश्चित है। और सर फिर उस रात मुझे नींद नहीं आई सर, कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है परिवार की सुरक्षा के लिए। ये प्रश्न हम सब के लिए है कि क्या हमने ऐसा कर दिया है। आपने सुरक्षा वाले पॉइंट पर सर ये कहा, निश्चित रूप से है सर कि हर व्यक्ति के लिए ये व्यवस्था तो कर ही देनी चाहिए कि हम रहें या न रहें। हमें इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। अगर आप किसी ऐसे सिस्टम में हैं जहां पर ये सुरक्षा है, तो आपको उसके लिए साधुवाद, बधाइयां हैं। लेकिन अगर नहीं है, तो दुनिया का इतना बेहतरीन सिस्टम आपका इंतजार कर रहा है। और सर आपने भी सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से, आदरणीय शर्मा सर, कि लोग कहते थे, सर मेरी आवाज जा रही है? यस सर, यस सर। आपने भी सुना होगा सर कि लोग कहते थे, लोग नौकरी के लिए ढूंढने आते थे और लोग घर से भाग जाते थे, जी हाँ। या उन्हें दौड़ा लेते थे। सर उस समय नौकरी की वैल्यू नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने किया, और जब उनका जीवन स्तर बहुत अच्छा हुआ, तो फिर आज ये है कि एक वैकेंसी निकलती है तो 50,000 फार्म आ जाते हैं। ठीक उसी तरह से आज नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग जा जा के कहते हैं कि भैया कर लो, लेकिन वो भागता है। तो वही हालत है जो उस समय नौकरी की थी, आज से 50 साल पहले, कि लोग करते नहीं थे। आज जब हम लोगों को कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, तो लोग भाग रहे हैं। और उनके बच्चे जैसे कहते हैं नौकरी वालों से कि बाबा आपने गलती की थी, वैसे ही आज जो लोग इस अपॉर्चुनिटी को नहीं सुन रहे हैं, उनके भी पोते यही कहेंगे कि बाबा आपने बहुत बड़ी गलती की थी। तो समझे, दूरदर्शी का मतलब ये नहीं है कि आपको दिल्ली दिखाई पड़े। दूरदर्शी का मतलब है कि आने वाले समय को आप भांप लें। ये सर ने जो बताया ना, स्वास्थ्य, आज हर व्यक्ति, हर घर का बीमारी से जूझ रहा है, और सबसे बड़ी बात है वो मिनरल्स की कमी से जूझ रहा है सर। मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, उसका साधन जमीन या पानी ही होता है। और जमीन में इतना रासायनिक खाद मिल गई है कि उसमें मिनरल नहीं रह गए हैं। और वो रिस रिस करके भूमिगत जल, जिसको हम लोग कहते हैं कि पाताल तोड़ कुआं या अपना कुआं या ट्यूबवेल से पाते हैं, उसमें अशुद्धियां हैं। हमने तरीका निकाला, हमने आरओ से उसको डेड वाटर कर दिया। मिनरल नहीं है सर, और बहुत सी बीमारियां उसी के कारण हो रही हैं। तो आज आपने जो व्यक्ति की सुरक्षा यानी स्वास्थ्य की बात की है, आज स्वास्थ्य कितना हम हमारे लिए जरूरी है। और सबसे बड़ी जरूरत है उस व्यक्ति को अपने को आंकना, कि वो कहाँ पर है और क्या चाहता है। आज आपने जो ये बिंदु सर बताए हैं, तो मैं समझता हूँ सर कि पर्याप्त हैं लोगों के लिए। अगर वो लिख लेते हैं, आज मैंने भी कई चीजें लिखी हैं। आज आपने जो कहा, बार बार कई बार लिखा हूं, आज फिर लिखा हूं। तो निश्चित रूप से है कि अगर आपने इन चीजों को लिख लिया है, तभी आप कर पाएंगे। अगर आपने ये सोचा हम मन में रखे हैं कर लेंगे, तब तो मुश्किल होती है। तो ये लिखित में आपके जरूर हो, और इस पर मनन हो। कारण यह है कि आप तभी एक्शन कर पाते हैं जब
आपके मन में कोई भी फीलिंग होगी। एक्शन तब होगा जब आपके अंदर फीलिंग होगी, और फीलिंग तब आएगी जब आपके विचार बनेंगे। अब विचार कहाँ से आते हैं? पास्ट प्रोग्रामिंग से। तो इसका एक पूरा फार्मूला है, PTFA=R। तो अगर आपने लिख लिया हो, मेरे हिसाब से अब तक लिख लिया होगा आपने, तो सर अगला आदेश क्या है आपका? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया तरीके से आपने उसको कवर दिया। साथियों, आज के सेशन में चूंकि हम एक नई चीज की शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा हमारे साथी जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सबका मकसद क्लियर हो जाए। हम किसी प्रकार का कोई भाषण करने तो नहीं आए यहाँ। हम लोग अपने दिल की बात एक दूसरे से करने आए। मैं कल की घटना बताने जा रहा हूँ। कल मैं एक जगह कहीं पर गया था। मेरे अजीज हैं परिवार के लिए, और मैं चूंकि बिजनेस के लिए रोज लोगों से मिलता ही हूँ। तो उनका बच्चा था, इंटर में पढ़ रहा था। मैंने कहा रूटीन क्या रहता है बेटे आपका, किस समय आप उठते हो, क्या खाते हो, कैसे चाहते हो, क्या करते हो स्कूल किस समय? बोले नहीं मैं स्कूल नहीं जाता, मैं हफ्ते में एक दिन स्कूल जाता हूँ और मैं ऑनलाइन पढ़ाई करता हूँ। तो मैंने कहा ऑनलाइन पढ़ाई करते हो मतलब? बोले वो वेबिनार करते हैं, एक कोचिंग है, वो करते हैं और वो लोग स्कूल से ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। स्कूल जो है वो अभी इतना अपडेट नहीं हो पाए हैं स्कूल जितने ये अपडेट हो गए हैं। तो मैं वहां पे पढ़ता हूँ, और स्कूल आने जाने में भी जो टाइम लग रहा था, 1 घंटा इधर से 1 घंटा उधर से, और फिर बीच में लंच टाइम में भी ज्यादा टाइम लगता था, वो सब भी मेरा टाइम बच गया। ये सब मैं पढ़ाई में खर्च करता हूँ। तो 8 बजे से 2 बजे तक मैं पढ़ता हूँ, और वो लगातार बच्चा फर्स्ट आता है, टॉपर आता है, मतलब उसके पेपर में फोटो वोटो छपता है, तो टॉपर बच्चा है। जब उससे मैं ये समझ रहा था, तो मुझे अपनी जूम की याद आ रही थी कि यार हम लोग भी रोज वेबिनार करते हैं, हमारे में अधिकतर कैमरे ही बंद हैं, नोट ही नहीं बना रहे हैं लोग, और एक तरफ वो है कि वो उससे पढ़कर टॉपर बन रहा है। तो आप खाली ऑनलाइन ऑनलाइन मत सोचिए। आप में से जो लोग भी उसको अपने जीवन में जिनको किक मिल गया, जिनको कारण समझ में आ गया, तो उनको काम करने में मजा आने लगेगा आज से ही, अभी से ही। बस प्रॉब्लम हमारी वहीं पे होती है जो मैंने शुरुआत की थी। हम बड़े सपने तो लिख रहे होते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमें जरूरत होती है छोटी चीजों की, हम उनको ध्यान ही नहीं कर रहे। तो आज अपनी ड्रीम लिस्ट बनाते समय जरूरत पे आइए, पहले जरूरत की लिस्ट बनाइए, ड्रीम लिस्ट बाद में बनाना। ये ड्रीम नहीं है, अरे बच्चे की फीस चली जाए टाइम पे, ये ड्रीम है क्या? हम ऐसे हो चुके हैं, समझो सीन को मेरे भाई। एक उदाहरण देने जा रहा हूं। एक गरीब आदमी जो बहुत बेकार वाली स्थिति में रह रहा है, किराए पर कहीं पर, उसके सपने में उन्होंने भी दिवाली मना रहा है वो भी। और रात में जब वो सोया था कार के, एकदम लाइट कौंधी, और एकदम उसे लगा कमरे में कुछ है नहीं। आंख खोली तो वहां खड़ी है लक्ष्मी मैया। आपको, बस मैं लक्ष्मी मैया, तूने अभी मेरी थोड़ी देर पहले पूजा करी थी, मैं वही हूँ। अब वो देवी आपके सपने में आ जाए और वो आपसे पूछे, बता बेटा क्या चाहता, वर मांग। तो तुम्हारा वर तैयार है या तुम लक्षण जला लोगे ऐसे में वर मांगे? ये तो पिक्चर में होता था, ये तो हमने कहानी में सुना था कि भगवान आते कहते वर मांगो। अभी तो हमने कुछ सोचा ही नहीं, हमें थोड़ा टाइम दो। ऐसा करना पड़ेगा, या आपके पास में धड़ाक से 1 सेकंड लगे आपके मुंह में मैया बच्चे चाहिए, बताने लायक रेडी हो? ऐसे रेडी तो रहो। अब अगर रेडी नहीं हो आप, तो फिर आप क्या मांगते हो वो भी बता दे रहा हूँ। सॉरी। एक बहुत गरीब के सपने में मैया आ गई, बोल बच्चा, तो वो क्या कहेगा? मैया टूटा फूटा चाहे कैसा भी हो, अपना मकान हो, जो मकान मालिक के पास पैसा है, काय 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 मचता है। कोई घर में आ जाए तो ऐसे दीदा फाड़ के देखेगा, इनके यहाँ बहुत लोग आते हैं। अरे मिलने वाले जिसके होंगे उसके तो आएंगे ही। बत्ती जलाती जला दो तो ड्रामा करता है, जबकि हम बिजली का बिल भी देते हैं उसको। हमारा कैसा भी हो, अब वो भगवान से मांग रहा है तो क्या मांग रहा है? टूटा फूटा चाहे कैसा ही हो, चाहे बिना प्लस्तर का हो, अपना मकान दे दो। अरे तेरी नंगी सोच, तू भगवान से भी बिना प्लस्तर का मकान मांग दिया है, छोटा सा। भगवान कोई हमारे घर आए तो भूखा ना जाए, भाई इतना दे दो।
थोड़ा है, थोड़े की जरूरत, अबे तुझ पे है भी थोड़ा और तुझे चाहिए भी थोड़ा, तू तो भगवान का भैया, तो कमाल करता भाई, कहीं तो कोर्स करके आया था, खानदानी है, क्या ड्रामा तेरा। तो एक वो वाला मोड है। अब वही लक्ष्मी मैया उससे कहा जाता था तुझा बिना प्लस्तर का मकान तेरा बन गया। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही पूरी जिंदगी मेहनत करके बिना प्लस्तर का मकान अपने बच्चों को दे के ही निकल लेते हैं, गॉड ब्लेस यू। फिर उसमें उनके बच्चे रह रहे प्लस्तर वो कराएंगे। दूसरा, अब वो वहां से निकल के आपके शहर के बड़े आदमी के पास पहुंच जाए, वही लक्ष्मी मैया, वो भी यही मांगेगा कि भैया टूटा फूटा बिना प्लस्तर का मकान दे दो, ये मांगेगा। वो क्या मांगे, मैया अंबानी बन जाऊं मैं, वो अंबानी साहब बनने की बात कर रहा होगा। अब सोचो, मैया से ये गरीब आदमी भी वही मांग सकता था, लेकिन नहीं, इसकी सोच में नहीं था, ये नहीं मांगा। अब अंबानी साहब के सपने में पहुंच जाए माता जी, वो क्या मांगेंगे, मैं अंबानी बन जाऊं, अंबानी तो वो है, वो कहेंगे ये जितना भी अंतरिक्ष है मैया ये मेरे नाम कर दो, मैं टोल टैक्स वसूल कर करके देवी देवता भी जब अपने देश को जा रहे होंगे ना अपने ग्रह पे, मैं उनसे भी टैक्स ले लेके मेरा काम तो हो ही जाएगा। हर व्यक्ति की सोच अलग है और वो अलग सोच के हिसाब से काम कर रहा होता है। तो आप पहले तो अपनी सोच को बड़ा करने का प्रयास करें, और उसके बाद जितनी बड़ी हो पा रही है उसी हिसाब से सपने लिखें। जो आपका अंतर मन स्वीकार करे पहले आप वो लिखें, बाद में वो लिखना लग्जरी लाइफ को। पहले जो अंतर मन स्वीकार करे। अम्मा का चश्मा टूटा हुआ है, एक कमानी बची है उसमें एक नहीं है, वो ऐसे पकड़ के पढ़ती हैं, हम नहीं दिलवा पा रहे, चश्मा नहीं दिलवा पा रहे, 300-400 रुपए का आता है। कुछ लोग ऐसे होंगे, अपने आप को जोड़ के देखिएगा, लिखिए हम चश्मा चाहिए हमें, और उनको दिलवाएंगे हम हमारी माता जी अगर वो घूमना चाहती हैं तो वो उनको हम घुमा लाएं, उनको मथुरा घुमा लाएं, उनको हम वहां घुमा लाएं, हज करा लाएं, कुछ कुछ उनके लिए लिखो ना यार। ये सपने जब लिखोगे तो इन सबके आगे अपना पैसे जोड़ो। खाने में सबसे पहले पैसे जोड़ो। हमें मान लीजिए ड्राई फ्रूट चाहिए, तो एक व्यक्ति 2 काजू, 2 बादाम, 2 अखरोट, 2 छुहारे और ये दो दो खा ले। 2-2 पीस खाने का तो अधिकार उसका होना चाहिए, हमारे परिवार से है कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अब होना चाहिए तो इन 2-2 के पैसे जोड़ लो, कितने हुए मालूम पड़ा कि जब इकट्ठे में खरीद के लाओगे तो 10 रुपए 12 रुपए में ये सब आ जाएंगे 2-2 पीस। अब 10-12 हजार रुपए, 10-12 रुपए की आपने मेवा और एक गिलास प्योर दूध 80 रुपए किलो मिलता, तो 20-25 रुपए का दूध प्योर ये मिला, यानी कि 30-35 रुपए में आपका एक गिलास दूध बहुत ही शानदार वाला तैयार हो गया। अब आपके जितने परिवार के मेंबर है वो सब एक एक गिलास पी के सो रहे हैं, नुकसान दे जाएगा क्या, नुकसान नहीं देगा, तो पिलाते क्यों नहीं हो। जिन लोगों ने जो पिलाते हैं वो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को नहीं मिल रहा, पैसे का अभाव है या आदत में नहीं है, क्यों नहीं डाल रहे भाई, स्वास्थ्य के प्रति अवेयर हो, ये लिखो। तो मुझे 35 रुपए एक क्लास, यानी कि 4 मेंबर हैं, तो 3 चौक 12 और 20 रुपए, 140 रुपए, 150 रुपए मुझे रोज चाहिए दूध के लिए। मुझे सब्जी के लिए कितने रुपए रोज चाहिए, 100 रुपए रोज की अगर ऑर्गेनिक सब्जी आ जाएगी तो मेरा चल जाएगा, 200 रुपए में चल जाएगा, लिखो ना। 3,000, 4,000, 5,000 कितने रुपए चाहिए ऑर्गेनिक के लिए। अरे किसी का आसपास में किसी का प्लाट पड़ा हुआ हो, उससे बात करो, भैया तुम्हारी भी सब्जी, तुम भी खाना हम भी खाएंगे, तब तक खाली पड़ा है सब्जी उगा लेना, लाओ। तुम्हें नहीं कर मिलता कोई बात नहीं, अड्डे से मजदूर ले आओ, 400 रुपए, 450 रुपए, 500 रुपए मिलेगा, दिन भर मेहनत करेगा, ले आओ। उससे दिन भर काम करवाओगे, क्यारियां भी बना जाएगा, सब वो भी जाएगा, हफ्ते में एक बार बुला लो, 2,000 रुपए खर्च होंगे, 2,000 रुपए पूरे महीने में खर्च होंगे, 2,000 रुपए की सब्जी में तुम भी खाओगे, वो भी खाएगा, और अड़ोसी पड़ोसी और भी खा लेंगे। 10-10 रुपए की बीज की थैलियां मिल जाती है, पूरी खाओगे जम के। खाद तुम्हें लगानी नहीं, सब ऑर्गेनिक उगाओगे, वेस्टीज के प्रोडक्ट लगाओ जम के, और गोबर लगाओ, बस इसके अलावा कुछ करना नहीं। करना चाहोगे तो कर सकते। तो पहले आप अपने आप को सोचें कि हम लाइफ कैसी जीना चाहते हैं। अगर आपका आज ड्रीम बन जाए तो सबसे पहला काम अब हम लोगों को ये करना है कि अपने कमरे में वो ड्रीम चिपका लेना है। कतई शर्म नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, इसको चिपका लेना।
आज के सेशन में मैं और कुछ नहीं करना चाहता, पहले मैं हमारा कारण समझ में आ जाए कि हमें वेस्टेज करनी क्यों है। हमारे पास में एक प्लान तो होना चाहिए। लक्ष्मी मैया आ जाए तो बताए तो पाए हम भैया जी चाहिए, हम उनसे ये तो ना कहें भैया थोड़ा सा टाइम दे दो, कल आइयो फिर से, ये ना करना पड़े। तो क्या सारे लोग मुझसे सहमत हैं? एक बार चैट बॉक्स में जरूर अपना लिख के दें, जिससे मुझे बल मिला है, मुझे हिम्मत मिला है, क्योंकि मेरी हिम्मत काफी लो। मैं जितने भी हमारे यहाँ पर स्टार एंड अबव हैं साथी, स्टार एंड अबव, मैं चाहूंगा एक बार हैंड रेज कर दीजिए, स्टार एंड अबव। जी स्वागत है डियर सर, सत्या सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर, स्वागत। थैंक यू आपको एक डिफरेंट सेशन चलाने के लिए। और यहाँ बैठे हुए 684 लोग आज करंट में हैं, जिनको आपने एसटीएम का पूरा चैप्टर क्लियर करवा दिया और लोगों को रिलेट करवा दिया। उसमें हम सारे लोग शामिल हैं, जिसमें आपने एक एक पॉइंट को उठा लिया सर। हेल्थ कैसी होनी चाहिए, आपका पर्सनल लाइफ कैसा होना चाहिए, आप कहाँ पे आज वर्तमान में हैं और आपको जाना कहाँ है। जगत सर को कोटि कोटि प्रणाम। और जैसे सर ने सुरक्षा की दृष्टि से जो पॉइंट ऑफ व्यू फाइनल किया, वो कहीं ना कहीं जितने लोग हम सारे लोग बैठे हैं, अगर हमारे ड्रीम्स पे कहीं थोड़ा सा भी धुंधलापन दिखाई पड़ रहा है या धूल जम गई और थी, तो आज कहीं ना कहीं आपने जो स्पेशली एक काउंसलिंग कह दीजिए सबका किया है, वो सारा का सारा और व्यू क्लियर हो गया। और फिर से एक नई एनर्जी अपडेट, रोज एनर्जी मिलती है, रोज मॉर्निंग सेशन मिलता है, नो डाउट सर। लेकिन जो आज आज है ये एकदम डिफरेंट है। और हमको वहां लेके जाना पड़ा कि आपकी हेल्थ कैसी है, आप अपने कौन से सप्लीमेंट दे रहे हो, कितना पैसा खर्च कर रहे हो, किस तरह के जीवन चाह रहे हो, और टूर पे जा रहे हो तो आपकी क्या वैल्यूएशन है, खाने खा रहे हो तो उसमें क्या खा रहे हो। आपने एक एग्जांपल दिया ऑर्गेनिक गेहूं का। जब हम नॉर्मल गेहूं खरीदने में, जिनकी खेती नहीं है, अगर मार्केट से खरीद के लाते हैं उसमें भी मोल भाव करते हैं, फिर ऑर्गेनिक गेहूं की बात करते हैं जो 1,000 रुपए 1,500 रुपए ज्यादा होता है। ये सपने जगाने के लिए सर बहुत छोटे छोटे पॉइंट, लेकिन बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी कह सकते हैं। ये सारे के सारे बिंदु हैं और ये सब पे एकदम झकझोर के रख दिया है। ये कह सकते हैं जो सितंबर का बिजनेस है अब शुरू होने वाला है, लोगों का अब शुरू होने वाला है गुरुदेव, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। बेहतरीन, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है सर। एक एक पॉइंट सारा का नोट किया गया आज। पूरी लाइफ स्टाइल कैसी है, हाउस है तो घर कैसा है, उस पे कच्चा प्लास्टर है तो उसकी क्या वैल्यूएशन है। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से सारी चीजों को इंक्लूड किया। पहले तो आपने हेल्थ को इंक्लूड किया, फिर आप अपने बच्चों के एजुकेशन किस लेवल पे दे रहे हैं उसको इंक्लूड किया, आप कपड़े कौन से पहन रहे हो, या वो सारी चीजों को इन्वॉल्व किया। सर के अकॉर्डिंग टूर पे जा रहे हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं, बाहर निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, एक कप कप चाय अपने बच्चों के साथ बाहर पीते हैं कि नहीं पीते हैं, ये सारी चीजों को इन्वॉल्व किया। घर कैसा है इसको आपने सारी की सारी चीजें इन्वॉल्व किया। लाइफ स्टाइल को आपने अडॉप्ट किया, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अडॉप्ट किया। कोई पॉइंट तो आपने छोड़ा ही नहीं, 7-8 पॉइंट का था और सबको लिया। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे वो 5% के हों चाहे जिस भी लेवल के हों, सबको आपने एकदम से झकझोर के रख दिया है। उठो जवानों, कमी रह गई है, तेज चलो, स्वीकार करो अपने आप को, अपनी ताकत को निकालो। हम मॉर्निंग सेशन के स्टूडेंट है, विवेक सर के चरणों में वंदन है, जो इतना बता बता के हम लोगों को नॉर्मल से को बड़ा कर दिए। मैं एक नॉर्मल सा उदाहरण दूं सर। कल जब मॉर्निंग सेशन आपका स्टार्ट हुआ तो बिटिया का काउंसलिंग प्रयागराज में फिजिकल क्लास शुरू होना था, तो मैं सवेरे सवेरे निकला फैमिली के साथ। जब आज आप बताना शुरू किए तो ये समझ में आया, एक ग्रेजुएशन तो नॉर्मल यहाँ पे भी होता है, एक ग्रेजुएशन उस यूनिवर्सिटी का अपना कैंपस का एक महत्व है, वहां जाने का जो रिजल्ट है
फिर जब वहां गया तो दिन भर उनके साथ सारी चीजें डिपार्टमेंट वगैरह का मेंटेन कराया, पीजी वगैरह सब व्यवस्थित कराया, और फिर रात में वापस आया। तो अभी जब आपने एजुकेशन की बात किया तो ये भी फील हुआ कि कौन सी लाइफ स्टाइल आप उसको दे रहे हो, किससे जा रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो या अपनी गाड़ी से जा रहे हो। तो उनके वार्डन ने कहा अभी ये जाएंगी कैसे बच्ची, अगर घर आना हो तो हम कहे मैम कॉल रहिए, मैं अयोध्या फैजाबाद तक तो वैसे आता हूँ रेगुलर, हर तीसरे चौथे दिन, जब भी जरूरत होती है थोड़ा सा और 2 घंटा चल के आऊंगा। तो ये अगर ये मॉर्निंग सेशन या एजुकेशन करना होता तो हर बार ये दिमाग में नहीं आता यार कितने का तेल ले गए, चलो दबा के दे के चले आते हैं, अपनी बिटिया है। तो मैंने कहा अभी 6 महीने तक तो कोई इशू नहीं है, जब ये पूरी तरह मेच्योर हो जाएंगी, चीजों को समझ चुके रहेंगे, तब देखा जाएगा कैसे क्या होगा। तब तक के लिए तो मैं हर 15 दिन पे जैसे नीड रहेगी वैसे अकॉर्डिंग टू आ जाऊंगा। तो ये सब एजुकेशन का ही सर देन है, थैंक यू सर, नहीं थैंक तो यू ये वेरी मच। समझ में ही नहीं आ पाते सर। तो सारा का सारा थैंक यू सो मच सर। आपने एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से उठाया है और कुरेदा है। जितने भी यहाँ को यहाँ पे सेंसिटिव हैं, जिनका ये वाई क्लियर हो गया है कि मुझे वेस्टीज कहाँ हूँ और मुझे जाना कहाँ है, उस वाई को और आपने पूरी तरह ट्रांसपेरेंट कर दिया है कि आपको करना ही करना पड़ेगा अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए। जहां पैसा ही सब कुछ महत्व नहीं रखता, जहां हेल्थ महत्व रखता है, जहां आपकी पर्सनैलिटी महत्व रखती है, जहां आपकी सोच महत्व रखती है, जहां आपकी जिम्मेदारी महत्व रखती है, जहां अपने आप की वैल्यू महत्व रखती है कि ये मानव जीवन जो मिला हुआ है, ये ईश्वर द्वारा बनाई गई संपूर्ण कृतियों में सबसे सुंदर कृति है। और हम सब लोग इस जीवन को काटने के लिए नहीं आए हैं, जीने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू आपकी वेरी जितनी मच। तारीफ की जाए संजय सर की जय हो। थैंक यू सो मच सर, लव यू टू मच। बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू सर। सर, देखिए इस समय विवेक सर की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने का प्रयास करिए सारे लोग। वो एक युद्ध स्तर पे एक योद्धा की तरह मैदान में उतरे हुए हैं और हम सब लोगों के जीवन में खुशियां भरने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सबका फर्ज बनता है, हम भी अपने परिवार को और अपनी टीम को, जो हम पर विश्वास करके लोग आए हैं, हम उनके जीवन में खुशियां भरने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दें। उसके लिए जरूरी है हमारे अंदर से वो सारी चीजें निकलनी, जगनी, जिन पर आज हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यशवंत सर, आइए, स्वागत है डियर सर। सर 200 पी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। थैंक यू सर। और मैं तो बार बार कहूँगा सर कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बी टीम एजुकेशन का सिस्टम मिला, आप जैसे मुझे गार्जियन मिले सर। और बहुत सारी चीज़ें सर सुबह सुबह हम लोगों को सीखने को मिलती है सर। इतना मैं जानता हूँ सर, जिस तरीके से आप क्रोध करके उस कारण को जगा करके सर सामने लाते हैं, अगर वाकई में सर उस चीज को लोग अमल करें सर, तो वाकई में बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा अपने इस जो है वेस्टीज परिवार में, अपने वीबी टीम में, और हर व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा सर। इसके लिए आपको चरणों में सर वंदन है। बहुत सारी चीजें सर हम लोगों को सीखने को मिलती है। थैंक यू आप सर। आपकी सदा ही जय। पप्पू सर, पप्पू अग्रहरी सर, स्वागत है डियर सर। जी सर, जी सर, गुड मॉर्निंग टू पार्टी सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा सर, और आपको दिल से आपके चरणों में सर मैं आशीर्वाद लेना चाह रहा हूँ सर। और खुश बड़ी रहिए। अच्छी चीज आज जो मिल के आया सर, आज जो मिल रहा है आपकी वजह से सर मिल रहा है। मैं इसके लिए सर बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा है कि हम आपके साथ हैं और ऐसी टीम मिली है और ऐसी चीज सर आप दिखाए कि किस जिंदगी में जीना चाह रहे हैं सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ सर, और बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद पप्पू भाई, आपका भी ऐसा प्यार बनाए रखिए हमेशा। मैम, अंशु मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल सेशन, क्योंकि ये जरूरी था। जो बहुत आसानी से लोग छोड़ देते हैं, बहुत आसानी से टाल देते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उसके पीछे यही होता है कि उनके पास वाई नहीं होता। या बहुत आसानी से लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके अपने ड्रीम्स नहीं होते, वो औरों के ड्रीम्स को अपने ड्रीम्स बना लेते हैं। तो जब अपने ड्रीम्स होते हैं ना, तो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इनफैक्ट असंभव सा होता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं पहले भी जब टीचिंग जॉब करती थी तो भी साथ में ट्यूशंस पढ़ाती थी। एक्स्ट्रा अर्निंग मुझे तब भी जरूरी थी।
क्योंकि मुझे मालूम था कि इतने में मुझे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे और वो कॉम्प्रोमाइजेस मुझे नहीं करने थे। और जब वेस्टीज आया तो मुझे जब ये समझ आया कि नहीं, यहाँ पर तो एक लिमिटेड अर्निंग होगी ट्यूशंस में, लेकिन वेस्टीज में अर्निंग की लिमिटेशन नहीं है। मैं जैसा एफर्ट्स डालूंगी उसके कई गुना कंपाउंडिंग होके आने वाले समय में रिजल्ट्स आएंगे। और केवल एक ही जगह रिजल्ट्स नहीं आने। सबसे अच्छी बात इस बिजनेस में जब आई तो शुरू में तो फैक्ट है कि फाइनेंशियल फ्रीडम ही एक रीजन था कि कहीं कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, लेकिन जैसे जैसे आई चीजें क्लियर हुई कि अपनी पर्सनालिटी डेवलप होती है और ज्यादा ग्रूम होती है, हम लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर पाते हैं। सबसे इतना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करना जहां लोग रिकॉग्नाइज कर सके। एक इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है जहां इनफैक्ट अगर आप पैसा नहीं भी लगाते हैं, मतलब हम किसी के जीवन में अगर वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो हम थोड़ी ना उसका पैसा लगा रहे हैं, वो खुद एफर्ट्स डाल रहा है, बट एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, उसको गाइड करते हैं और उसके जीवन में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर देते हैं। तो एक सच वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जहां हेल्थ में हम ऐड करते हैं, वेल्थ में लोगों के जीवन में ऐड करते हैं, अपने में भी ऐड करते हैं, और साथ के साथ वैल्यूज का एडिशन है। मॉरल वैल्यूज जो कहीं ना कहीं कल्चरल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज जो डिप्लीट होती चली जा रही हैं, उनका भी एडिशन है, उनका भी रिमाइंडर है। तो सच अ ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म। तो आपने इस वाई को आज क्लियर किया, और बहुत जरूरी है कि हर इंसान इतनी डेप्थ में जाके अपने वाई को क्लियर करे, लिखे, और जैसा आपने कहा कि अपने ड्रीम को चिपकाए, जरूरी है। थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ थैंक यू, ब्यूटिफुल। थैंक यू थैंक यू सर। मैम, थैंक यू वेरी मच। लक्ष्मण सर आइए। बस थोड़ा सा समय का सब लोग ध्यान रखें, क्योंकि अब हम 7:03 पर पहुंच चुके हैं, 15 लोगों को सुनना है। लक्ष्मण सर स्वागत है, आइए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग 200 पीपल पर डे। लक्ष्मण सिंह यादव, स्टार डायरेक्टर, इलाहाबाद से, बीटीएम स्टूडेंट हूँ। सर ये जो ज़रूरत थी बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये एहसास ही नहीं होता है, पता ही नहीं होता है कि मैं किसी काम को क्यों करता हूँ। और जब तक पता नहीं होता वो काम एक बोझ लगता है, भारी लगता है, और हमें लगता है कि 5 बजे उठना होता है, मीटिंग में आना होता है, क्योंकि उनको कारण पता नहीं होता है। तो ये जो चीज़ें आज आपने दी है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे लिए तो रामायण की तरह है। और मैं अभी जब एमओस से आया हूँ सर, तो अपने टीम में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। नए चीज़ें करने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार करा दिया हूँ। जो सीखा हूँ उसी के लिए मैं कर रहा हूँ। ये मेरा अभी पहले उद्देश्य मैं अपना बनाया हूँ। बाकी टीम का सर आज 4 दिन से लगातार उद्देश्य के बारे में बात हो रही है, काम हो रही है, सब लोग तैयार है। इसके लिए बहुत 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 थैंक करता हूँ महागुरु का। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम, वेलकम। संतोष जी आइए, स्वागत। गुड मॉर्निंग सर, 200 टीवी पर डे। वेरी सर गुड मॉर्निंग। धन्यवाद सर मॉर्निंग सेशन में, और हमारे गार्जियन श्री लक्ष्मण सर जी को धन्यवाद प्रणाम करता हूं सर। ये जो टीम की बात हुई सर, 4 दिन सर बता रहे थे और हम लोग हल्का हल्का ध्यान दे रहे थे, लेकिन आज पूरी रात कल से मैं लिखना शुरू किया सर, आंखों से आंसू आ रहे सर। अभी अभी आप बता रहे थे, मैं पूरा नोट्स कर रहा था, जीवन कैसे जीना है उसके बारे में सर सोच नहीं पाते लोग, और हमें यहाँ तक सोचने की हिम्मत देने के लिए आप गुरुजन का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रणाम करता हूँ सर ऐसे लीडर्स को। ईश्वर आपकी मदद करे, सदा खुश रहिए। मुकेश यादव सर स्वागत है डियर सर, आइए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और मैं एक चीज बड़ा बेहतरीन समझ पा रहा था कि दैनिक जीवन में जिन चीजों की आवश्यकता लोगों को होती है उन चीजों को आपने ड्रीम बनवाया, क्योंकि जब दैनिक जीवन में जो प्राइमरी चीज है वही पूरा नहीं होगी तो बड़ा ड्रीम वो कहाँ से पूरा कर पाएंगे सर। और सर मुझे एक चीज और लगा, जो स्वास्थ्य के बारे में सर आपने बताया पूरी तैयारी के साथ में, तो सर अगर उसको हम लोग अपनी मीटिंग में भी सर अगर किसी को जा रहे हैं अगर उसका ड्रीम बनवाए तो ये बहुत बड़ा बिजनेस को किया जा सकता है इस पॉइंट को लेकर सर। तो थैंक यू सो मच सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आज मेरी टीम से भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, जो बैठे होंगे 100% उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा सर। थैंक यू सर। लव यू भाई, लव यू भाई। सुधा मैम स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज हमारी सोच को बड़ी कर दी। जो सोच थी कि जो है वही पर्याप्त है, उसको आपने मजबूर कर दिया कि हमको कुछ और बड़ा करना चाहिए। थैंक यू सर। अपने लिए वेलकम, तो सभी लोग करते हैं, समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। थैंक वेलकम यू। मैम। मुझे खुशी है कि कोई कारण मिल सका हम लोगों को। थैंक विजय कुमार पांडे साहब स्वागत है डियर सर। सर गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर और सर। सर आपने कल ही वादा किया था कि कल का सेशन बहुत ही डिफरेंट होगा, तो सर
नो डाउट आज का सेशन जान लीजिए पूरी तरह से जीवन को बदलने वाला है। जो व्यक्ति सीरियस होकर के इस मॉर्निंग सेशन में बैठा हुआ था सर, वो छोटे छोटे सपने जिनको आदमी महसूस नहीं करता है उसको आपने आज महसूस करा दिया, और जिन्होंने ध्यान से सुना होगा उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, है ना सर? क्योंकि कई बार हम सुपरफिशियल ड्रीम के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन जो हमारे इमोशनल ड्रीम होते हैं उसको हम ना तो लिखते हैं और ना ही उसके बारे में कई बार सोच पाते हैं। तो वो सर आज आपके द्वारा एहसास हुआ। और आपके द्वारा सर अभी जब ये सारी चीजें बताई जा रही थी कि आप कभी परिवार के साथ घूमने गए, टहलने गए, तो ऐसा कभी हुआ नहीं था जीवन में, लेकिन मैं मन ही मन बनाना शुरू कर दिया। मतलब जो आप बोल रहे थे सपने मेरे बिल्ड हो रहे थे कि परिवार के साथ एक बार कहीं ना कहीं बड़े जगह पर जाना है, किसी बड़े तीर्थ स्थान पर जाने की एक तैयारी, तो दिमाग में प्लानिंग बनना शुरू हो गया सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। खुश रहिए। तो भाग्य की बात है सर कि हम वेस्टीज और बी टीम का हिस्सा हैं और आप जैसे गुरु का आशीर्वाद मिला है। थैंक यू सो मच सर। खुश रहिए सर। गुड आरके मॉर्निंग सर, गुप्ता सर 200 पर स्वागत डे। है। गुड स्वागत मॉर्निंग सर, 200 पर डे पीवी सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर सेशन बहुत अच्छा लगा सर। जो ड्रीम है सर, विजन बोर्ड सर मैं भी बनाया हूँ। पहले जब शुरुआत किया था वेस्टीज में तो सर विजन ड्रीम नहीं था सर। काम करने के लिए मतलब है ड्रीम बहुत जरूरी है सर। फिर ड्रीम बना, अचीव हुआ सर, फिर ड्रीम, फिर याद आ गया सर, फिर ड्रीम बनाना चालू कर दिए सर, विजन बोर्ड भी लग गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जो एक टॉपिक, एक पॉइंट ये मजा अच्छा लगा सर, जो समाज की बात है सर, योगदान जरूर देना चाहिए सर अपने हिसाब से जो होता है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और मॉर्निंग सेशन के लिए धन्यवाद सर। हमेशा याद, अगर कोई बंदा भूल जाता है तो उसको याद करने का मौका जरूर देते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक एक ना एक पॉइंट हर एक को अगर मिल रहा है ना तो उसको कोई ना कोई कारण अपने जीवन में आगे बढ़ने का मिलता रहेगा, तो और क्या चाहिए। काका साहब बिल्कुल सर। स्वागत है जी सर। मॉर्निंग 200 पीबी पर डे सर, और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एसटीएम का आपने याद ताजा करा दिया। और देखो सर, हम लोग मानव हैं, कुछ चीजें जानते तो है लेकिन वो विस्मृत हो जाती, यानी भूलने लगते हैं। तो आपको धन्यवाद कि हमारे जो ड्रीम है उसके तरफ आपने खींच के लाया। और मैं ही नहीं, जितने भी लोग हैं आज बैठे होंगे, कहीं ना कहीं लोग हिले होंगे कि हम आए क्यों हैं और कर क्या रहे हैं सर। तो बहुत सारी चीजें आपने हर पहलू को छुआ, क्योंकि समय का वो है। तो हम लोग को बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतना बेहतरीन चीज दिया आपने सर। और करना है सर तो करना है बस। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अंजलि मैम स्वागत है आपका। यस सर, गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आज मतलब आपने मतलब पूरी तरह से लोगों के दिल में घुस गए होंगे। और जगत बहादुर सर का भी बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया चीजों को। तो सर बात वही है कि कोई भी काम हम जो भी करते हैं आज के समय में, बिना एहसास के हम उसे कर ही नहीं सकते। चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो या कुछ भी हो, या हम अपना घर का खुद का काम ही क्यों ना हो, अपने घर के बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, वो बिना एहसास के हम नहीं करते हैं। हर काम में हमें एहसास चाहिए। और इस बिजनेस को करने के लिए अगर हमारे अंदर एहसास पैदा हो गया कि हमें ये बिजनेस करना क्यों है, मेरे परिवार की क्या जरूरत है, वो छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। आज आपने दोनों पिक्चर दिखाई कि हम छोटे छोटे चीजों के लिए भी तरसते हैं, और बड़ी बड़ी चीजें तो हमसे बहुत दूर है ही हैं। उनके लिए हमें कितना पावरफुल बनना पड़ेगा, क्या क्या चीजें अपने अंदर उतारनी पड़ेगी, कैसा बनना पड़ेगा, कितना अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि हमें सीखना है। आके सुबह बैठना है, सुबह नींद नहीं खुलेगी, मालूम है। रात को, परसों में रात को 1 बजे तक मैंने काम किया, क्लोजिंग थी, 2 बजे तक लग गए सोने में। सुबह फिर 5 बजे से उठ के सर काम करना है, और पूरे दिन फील्ड में काम होता है, टाइम नहीं मिलता है कि आंख बंद करने का भी। लेकिन फिर भी सुकून होता है कि हाँ चलो यार, इससे हम कुछ क्या करेंगे, अपने परिवार के लिए करेंगे, माता पिता के लिए। हम दिन रात, मैं तो दिन रात सोचती हूँ कि मैं क्या कर दूं जीते जी उनके लिए, कि जब वो जीवन से जाए तो उनको एक सुकून हो। सबसे बड़ी चीज है कि उनको सुकून हो कि हमारे पीछे हमारे बच्चे, क्योंकि हमारे घर में ईश्वर की दया से किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक एहसास हमेशा बना रहता था, नहीं अभी ये कमी है, इसको करना है, अभी ये कमी, इसको करना है। तो आज भी वो एहसास जिंदा है सर, और आज आपने और ज्यादा उसको कुरेद दिया है। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम मैम। आइए गुरु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं। जगत बहादुर सर।
जी सर। आपने सर बहुत बहुत मदद की है इस सेशन में हम लोगों की। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सब हमारे आदरणीय अभिभावक हैं, प्रशांत सर और उत्तम सर और आदरणीय विवेक सर। सही मायने में तो मैं विवेक सर के ही कारण इस सिस्टम में हूँ, तो उनका प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और आपका बड़ा योगदान है हम सबके जीवन में। तो आज आज के सेशन के लिए आपको सर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। सर, हर काम 3 स्टेप में होता है। जीवन के चाहे जो भी काम हो, 3 स्टेप है। मैं ऐसा मानता हूँ कि पहला तो हमारे दिमाग में आता है, फिर दोबारा उसका जो है उसकी स्क्रिप्ट तैयार होती है यानी कागज पर, तब तीसरी बार में वो हकीकत में होता है। तो आज आपने पहला काम जो दिमाग में आना चाहिए, आदरणीय गुरु जी के शब्दों में विजन बोर्ड, आज आपने सबका विजन बोर्ड तैयार करा दिया है। अगर लोगों ने इसको कागज पर ला दिया यानी बोर्ड पर ला दिया, तो बस उसे पूरा करना रह जाएगा। यानी आज आपने सबसे महत्वपूर्ण काम कर दिया। हमारा विजन, हम सब का विजन जो तैयार करा है, उसके लिए सर आपको कोटिशः नमन सर। बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद आपका। अब मैं सभी साथियों से ये आग्रह करूंगा, जैसा कि अभी जगत बहादुर सर ने कहा कि अगर कागज पे आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा, तो हम लोग एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग उसको प्रैक्टिकली फील्ड में उतर कर अपने अंदर काबिलियत भर के फील्ड में उतर के उसको अचीव करेंगे। तो आप सबसे आग्रह करूंगा, विजन बोर्ड जरूर बन जाए हम सबका। और आज दिन में हम लोग फॉलो अप भी कर रहे हैं अपने लोगों का, बन गया कि नहीं बन गया। रीना यादव मैम, आइए, स्वागत है मैम। गुड मॉर्निंग सर। 200 पी पर डे सर। वेरी गुड आज मॉर्निंग। सर सच में आपने सर एसटीएम का एहसास दिला दिया सर। हम लोग एसटीएम में जाते थे, सुनते थे, पहली बार तो समझ ही में नहीं आया था सर, लेकिन बार बार जाने से समझ में आया। आज फिर से दोबारा रिपीट हो गया सर। जो लोग एसटीएम में नहीं गए होंगे उन्हें भी आज एसटीएम का एहसास मिल गया कि मतलब हमें विजन बोर्ड बनाना चाहिए और हमें कोई ड्रीम होना चाहिए हमारी जिंदगी में, जिससे कि हम इस काम को करके आगे बढ़ सकते हैं सर, और हमारे घर की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत सारे साथी हमारे बार बार एक जिक्र सुन रहे हैं, एसटीएम एसटीएम। सत्या सर ने भी कहा, रीना मैम ने भी कहा, और लोगों ने भी कहा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी मैंने ये 20 मिनट 25 मिनट का एक सेशन किया है सर, जिसमें मैंने और जगत बहादुर सर दोनों ने किया। हम जब एसटीएम में जाते हैं तो 3 दिन का सेशन इन्हीं पॉइंटों पर होता है और बहुत डीप में जाके होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो वहां जाकर अपने आप से बात ना कर रहा हो और अपने सपनों को जीने का प्रयास ना करे। ऐसा कोई आज तक हमें मिला ही नहीं। तो उससे इसकी तुलना मत करिएगा। ये एक उसके सामने, एक समुद्र के सामने एक बूंद के बराबर है। बस ये जरूर कहना चाहूंगा, एसटीएम में जो ना गया हो ना अभी तक, ऐसी गलती मत करना कि एसटीएम हो और आपकी ना जाओ। मेरी आपसे प्रार्थना है, आपकी आने वाली जिंदगियां, आपके परिवार की जिंदगियां, पीढ़ियां सब चढ़ जाएंगी अगर हमको एक विजन मिल जाए। और विजन मिलने में मेरा एक छोटा सा प्रयास है, बड़ा प्रयास हमारे गुरुदेव करते हैं, वहां जरूर जाइएगा। दिनेश साहब, आइए, स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। सर आज का सेशन जो हुआ बहुत ही जबरदस्त था। और सर एक्चुअली जो है हम लोग गुरुदेव के माध्यम से एसटीएम में सीखते थे विजुअलाइजेशन और स्क्रिप्टिंग। सर पुनः आपने याद कराया एक एक पॉइंट पर। अभी जगह सर ने क्या कहा कि यदि परिवार सो रहे हैं और 4 मिनट तक यदि आप देख रहे हैं और यदि उस दिन का आखिरी रात हो, तो क्या परिवार दूसरे दिन चैन की नींद सो सकते हैं? बाकी सर आपने एग्जाम्पल दिया कि जैसे कोई मंत्री है या कोई विधायक है, क्या उसकी पत्नी उसके नाम से जाना जाता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में जो है अपनी वैल्यू यहाँ पे क्रिएट करना। तो बहुत सारे पॉइंट पे सर आपने किया। पहला ड्रीम हम स्वस्थ रहें और हमारा परिवार स्वस्थ रहें, बाकी लाइफ स्टाइल है। तो एक एक पॉइंट पे सर दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि पुनः आपने एसटीएम की याद कराया। और जो लोग एसटीएम नहीं गए हैं उनके लिए एक मैसेज आपके द्वारा मिला कि वाकई एसटीएम में जाने से जीवन में बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। सो थैंक यू, विश यू वेल सर।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सतीश सोनी सर, स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल से आपको। आप पूरा झकझोर देते हैं, एकदम अंतरात्मा में वो बात उतर जाती है सर। एसटीएम में हम लोग जब गए और अपने ड्रीम बनाए और उस पे लगातार लिखना शुरू किया और उसको जीना शुरू किया। जब हम लोग बाइक चलाते थे तो वहां लिखा गया था कि उसको समझना है कि गोल हैंडल है ना सर। बाइक को कार समझना है और ये विजुलाइज करना है, लिखना है, पढ़ना है, विजुलाइज करना है। और ये डेट एसटीएम में हम लोगों ने क्या सीखा वो यहाँ पे जिक्र नहीं करना है, वो एसटीएम में ही सीखने दीजिए लोगों को। वो बात वही है सर, जो आपने आज वो चीज याद दिला दिया। तो एहसास का ही सर वो है, और हम लोगों ने एहसास किया तो वो विजन बोर्ड जो तैयार किया था वो कंप्लीट हुआ। और फिर से जो विजन बोर्ड बनाया था सर, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा था और आज आपने जागृत कर दिया। फिर से हम लोगों को उसी पैटर्न पे जाना है, स्क्रिप्टिंग करना है। क्योंकि अभी जगत बहादुर सर को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहा कि पहले वो दिमाग में होता है, उसके बाद में जब हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, कागज पे उतारते हैं, फिर वो जीवन में होना शुरू हो जाता है। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। मॉर्निंग सेशन में जो लोग आ रहे हैं, आपकी कृपा बरस रही है उनके ऊपर। विवेक सक्सेना सर का प्यार दुलार सब कुछ मिल रहा है, वही आज कामयाब हो रहे हैं, वही काम कर रहे हैं और उनका अचीवमेंट बन रहा है सर। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब से आप आए हम लोगों के जीवन में, तब से दिल से लोग काम करना शुरू कर दिए सर। थैंक यू सर, लव यू सर, थैंक यू। लव यू सर, लव यू वेरी मच। कमलेश सर, स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। और सर, छोटी मुंह बड़ी बात मैं बोलूं कि आज सर शब्द आपके थे, लेकिन प्रवेशता गुरुदेव की थी आपके अंदर, जिससे कि लोगों को सर झकझोर के रख दिया। और आज के डेट में सर जो ये चल रहा था सेशन, तो इसमें जगत बहादुर सर ने और आपने जो इसको बिल्ड किया है, ये सर हमें पहले दिन पे उपस्थित कर दिया कि हम वेस्टेज को अपना विजन क्यों बनाए। और इस भाव के साथ में आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कि आज हम 5% के तौर पे काम करना शुरू कर रहे हैं। तो इसमें सर बहुत बड़ी उपलब्धता हमारे पास प्रेफरेंस लेने को लेके आ जाएगा। जितनी बिंदुओं को आपने अपडेट किया, सत्या सर ने पूरी समय ले करके उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो मेरे शब्द सर कम है, तो मैं यही चाहता हूँ कि हम सब लोग यहीं पे जो चीज सीखे हैं, आज पहला दिन से स्टार्टिंग करेंगे तो ये बिजनेस मंथ भी बड़ा होगा। और हमारे गुरुदेव जो हम लोगों के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, उनको सर कोट सा और धन्यवाद, क्योंकि आपने इतना सर बड़ा सेशन आज किया है कि मैं क्या बताऊं। थैंक यू सो मच सर, विश यू वेल। वेलकम, वेलकम डियर सर। रंजीत कुमार जी, सैयद मंसूर अली साहब, आपका कैमरा ऑन नहीं है जी, आइए रंजीत साहब। रंजीत साहब, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, बोलिए। रंजीत जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप, या धोखे में म्यूट हो गए हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने कोई ईयरफोन वगैरह लगा रखा है क्या? चलिए कोई बात नहीं। सैयद मंजूर अली साहब, आइए, स्वागत है जी सर। अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। सैयद मंजूर अली सर, चलिए सर, शायद आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं जी। हेलो जी जी बोल नहीं पा रहे। जी जी बोलिए, आप अनम्यूट हो चुके हैं, बोलिए। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, हम लोग सुन पा रहे हैं आपको। आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, धन्यवाद आप लोगों का। आज के अब सेशन को आप लोगों से मैं आज्ञा चाहूंगा, और हम लोग कल जब मिलें तो बस एक वचन आप लोगों से जरूर जाऊंगा, मनी मन में दीजिए। विजन बोर्ड हम लोगों का तैयार, हम लोगों का अगर विजन बोर्ड तैयार होगा, फिर हम लोग अपने अंदर अब काबिलियत बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे कि हमें कौन कौन सी काबिलियत अपने अंदर डेवलप करनी है,
हम शुरू से लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने जैसा कि कल भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति ने आज ज्वाइन किया है तो उसको एक संपूर्ण तरीके से पूरा कोर्स कराने का प्रयास कर रहे हैं। जो जो हम लोग करा सकते होंगे वो हम लोग कराएंगे मिलकर यहाँ पर। जो गुरुदेव का पार्ट होगा उसके लिए बीच बीच में हम लोग रिकमेंड करेंगे कि इस वाले कोर्स के लिए आप वहां चले जाइए। हम एक बहुत बेहतरीन वाला पैकेज निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये मॉर्निंग सेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का हम लोगों का, सब लोगों का सामूहिक प्रयास है और आप सबके सहयोग से ही ये हम लोग संभव कर सकेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्यार, ये सहयोग यूं ही बनाए रखिए। कल फिर मिलते हैं 5:50 पर। थैंक यू।